गुड मॉर्निंग। आप सभी का चैंपियंस क्लासेज में स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 70 बताने वाला हूं। यदि क्वेश्चंस इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा कि 7 के पावर 35 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक कितना है। ओके, यानी कि यदि इसको सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया हूं। ओके, कि यदि इकाई का अंक हमें फाइंड आउट करना होगा किसी भी क्वेश्चंस में तो हम कैसे ट्रिक के माध्यम से और कैसे हम जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम इसमें जो है कैसे इकाई का अंक फाइंड आउट कर सकते हैं यह देखिए। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है यह देख लीजिए एक बार और, कि यदि 7 के पावर 35 में से 3 के पावर 58 को यदि सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट के यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पे यानी कि लास्ट डिजिट कितना होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 के पावर 34 दिया हुआ है। ओके, तो हमारे आप लोग को पिछले क्लास में भी बताया था कि आपको अगर कोई भी फॉर्मूला नहीं याद हो, कुछ भी नहीं याद हो, तो आप क्या कीजिएगा कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उस नंबर का पावर यदि कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो उस पावर में हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे 7 के पावर 35 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि 35 में 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, वैसे ही यहाँ पे 3 के पावर 58 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि 58 में 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, और जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम इसके वंस प्लेस पे 7 है। ओके, यानी कि 7 के वंस प्लेस पे 7 ही है तो 7 का जो है वह पावर हो जाएगा। ओके, वैसे ही इसका जो रिमाइंडर आएगा वह जो है 3 का पावर हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चंस को यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं। ओके, 7 के पावर 35 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस दे रहे हैं, और 3 के पावर 58 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 58 दे रहे हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट वर्क क्या है कि पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कुछ ना कुछ आएगा और शेषफल भी कुछ ना कुछ आएगा। तो देखिए कितना भागफल और कितना शेषफल आ रहा है। तो 4 से यदि 35 में हम डिवाइड करेंगे तो 8 जो है भागफल आ जाएगा और शेष कितना आ जाएगा, 3 शेष आ जाएगा। यानी कि 4 8 जा 32 होता है और 35 32 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो यह 3 जो है इसका रिमाइंडर हो गया। यानी कि 7 के पावर यदि 35 को सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिए हैं। अब वैसे ही 3 के पावर 58 में हम क्या करेंगे कि पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें देखिए भागफल और शेषफल कितना आ रहा है, 4 1 जा 4 1 और 8 18 हो गया, 4 4 जा 16 और 16 से 18 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इससे जो है 2 रिमाइंडर मिल रहा है। ओके, यानी कि 3 के पावर यदि 58 को सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 2 होगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 7 के पावर यदि 35 में से 3 के पावर यदि 58 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं यह देखिए, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 डिजिट का नंबर दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे भी 1 डिजिट का नंबर दिया हुआ है। यदि यहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ होता तो हम इसके यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट रहता है उसको लिखते, लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट का नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम सेम नंबर ही उतार देंगे। यानी कि यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 7 ही लिख दिए हैं। ओके, अगर यहाँ पे 2 3 4 या कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ होता तो हम यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर आता है उसको हम यहाँ पे
लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 7 लिख दिया है। और 35 में यदि हम 4 से डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ये जो है 8 जो आया है यह भागफल आया है, और ये जो 3 आया है यह रिमाइंडर आया है। तो मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें जो है शेषफल से ही मतलब है। ओके, तो इससे जो है 3 शेषफल निकला है, तो यह जो है शेषफल जो आया है यह पावर हो जाएगा। ओके, तो 7 के पावर जो है वह 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है। ओके, तो 3 1 डिजिट का नंबर है, इसीलिए हम इसको 3 ही लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट या कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ रहता तो इसके वंस प्लेस पे जो भी रहता उसको हम यहाँ पे लिख देते। ओके, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 के वंस प्लेस पे क्या है, 3 ही है। ओके, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ओके, और 58 में 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 3 का पावर जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। अब देखिए 7 के पावर 3। ओके, 7 के पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 के क्यूब को हम 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। ओके, और माइनस माइनस का सिंबल है तो माइनस लिख दिए हैं। और 3 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके, 3 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इस 7 से इस 7 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस 49 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। ओके, यानी कि इस 49 में वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 9 है। तो अब इस 9 से अगले नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हम 10 प्लेस पे या 100 प्लेस पे जो भी डिजिट है उसको अब छोड़ देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन वंस प्लेस पे यानी कि जो रिजल्टेंट आया है, यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन आया है, उस मल्टीप्लीकेशन के यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है उस डिजिट से अगले नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर आता तो इसके हम यूनिट डिजिट में ही हम मल्टीप्लाई करते। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे 17 होता तो हम 7 में ही मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 37 होता तो हम 7 में ही मल्टीप्लाई करते। ओके, तो 9 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ओके, 9 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ओके, अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 63 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो देखिए 63 में से हम अगर 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, यह देखिए कैरी लेंगे तो 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, यही 4 जो हुआ हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 6 को छोड़ देते हैं और 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम एक और तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि हमसे यूनिट डिजिट ही पूछा जा रहा है। ओके, तो इसके यूनिट डिजिट में यानी कि इस सब का मल्टीप्लीकेशन जो आया है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है। ओके, तो 3 में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यह जो है यूनिट प्लेस पे आया हुआ नंबर है, यानी कि इस सबको मल्टीप्लाई करने पे जो यूनिट डिजिट आएगा रिजल्टेंट के वह 3 होगा। ओके, तो 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ऐसे समझिए कि 3 के पहले जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ डिजिट रहा होगा। ओके, क्योंकि हम 7 इंटू 7 इंटू 7 किए हैं। ओके, तो 3 के पहले जरूर कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा। तो हम इस पीछे वाले नंबर में से हम अगर कैरी लेते हैं तो यह हो जाएगा 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो आप ऐसे भी समझ कर बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन जो है वह यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा यही पूछ रहा है। तो 4 जो है वह डिजिट है। ओके, जो कि यदि इसको सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पर होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको आप संक्षिप्त में एक बार और समझ लीजिए।
देखिए यहाँ पे 7 के पावर 35 दिया हुआ है, तो यदि किसी भी संख्या का पावर यदि कुछ भी दिया हुआ है तो ऑलवेज हम 4 से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 7 के पावर 35 दिया हुआ है, तो 35 में हम 4 से डिवाइड किए हैं। तो जब 4 से हम डिवाइड किए हैं तो 8 जो है भागफल आ गया है, और 3 जो है वह क्या आ गया है, शेषफल आ गया है। ओके, तो हमें जो है शेषफल से ही मतलब है, भागफल से हमें मतलब नहीं है, भागफल को हम इग्नोर कर देंगे। ओके, वैसे ही यहाँ पे 3 के पावर 58 में यदि हम 4 से डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर जो है वह 2 आ गया है। ओके, और क्वाटेंट जो है वह 14 आ गया है। तो क्वाटेंट से हमें मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर से मतलब है। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए यह 1 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, यानी कि 7 जो है वह कितना डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का नंबर है। ओके, तो हम यहाँ पे 7 ही रहने दिए हैं। यदि यह 2 डिजिट का, 3 डिजिट का या कितना भी बड़ा नंबर आता तो इसके वंस प्लेस पे जो भी रहता है, यानी कि 7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिख दिए हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 200 अगर 7 रहता तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या होता, 7 होता, तो हम 7 नहीं लिखते। ओके, तो 7 लिख दिया है, और इससे रिमाइंडर जो है कितना आया है, 3 आया है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया है। जो भी रिमाइंडर आता है वह इस संख्या के यूनिट डिजिट पर जो भी नंबर आता है उसका पावर हो जाता है। ओके, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, वैसे ही 3 है तो 3 रहने दिए हैं, 3 भी 1 डिजिट का नंबर है इसलिए 3 ही रहने दिए हैं। ओके, यदि यह 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर रहता तो यह इसके वंस प्लेस पे जो भी रहता उसको हम लिख देते, और इससे रिमाइंडर जो है 2 आया है तो रिमाइंडर जो है पावर हो जाता है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7 के पावर 3 को हम 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि क्यू हमें नहीं याद है तो क्या करेंगे कि 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा। ओके, तो 49 में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आया है, 9 आया है, तो अब इस 9 से हम अगले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस है। ओके, और 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 हो जाता है। अब 63 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हमसे यूनिट डिजिट ही पूछा जा रहा है, तो यहां से कर ही लेंगे तो 13 हो गया, 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर मान लीजिए कि इसका अगर आप 1 डिजिट लेते हैं, ओके, वंस प्लेस पे 3 है तो 3 लेते हैं, तो 3 ले लिए हैं, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट दे दिए हैं, और इससे 9 आ गया है तो 9 लिख दिया, यानी कि इसको सॉल्व करने पे वंस प्लेस पे 9 आ गया है तो 9 लिख दिए हैं। ओके, अब 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये जो 3 आया है यह वंस प्लेस पर का नंबर है। ओके, यह यूनिट डिजिट का नंबर है। ओके, तो इसके पहले, यानी कि इस 3 के पहले जरूर ना कुछ नंबर रहा होगा। ओके, तो हम इस नंबर से कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो यदि इसको सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, 4 डिजिट होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 3694 के पावर 1793 गुना 615 के पावर 317 गुना 841 के पावर 491 में इकाई अंक कितना है। ओके, यानी इन सभी टर्म्स को यदि सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यह क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल है, और इस क्वेश्चंस को हम कॉमन मेथड से भी बना सकते हैं और ट्रिक के मेथड से भी बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ट्रिक के मेथड से बना करके आपको दिखा रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ट्रिक। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है उसको हम लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 3694 दिया हुआ है तो लिख दिए हैं, और इसका पावर जो है 1793 दिया हुआ है तो लिख दे रहे हैं। ओके, इनटू इसका पावर जो है 317 दिया हुआ है, यानी कि 615 का पावर 317 दिया हुआ है, फिर इनटू 841 का पावर जो है 491 दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन यही दिया हुआ है। अब देखिए मैं पिछली क्लास में आप लोगों को यह ट्रिक बताया था कि यदि किसी संख्या के अंत में, यानी कि वंस प्लेस पे
यदि 0, 1, 5 और 6 में से यदि कोई भी डिजिट रहता है और उस संख्या का पावर यदि कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे सेम नंबर ही आ जाएगा। ओके, यानी कि नंबर्स के अंत में यानी कि नंबर्स के यूनिट प्लेस पे यदि 0 होगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके भी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा। यदि किसी संख्या के अंत में यदि 1 दिया हुआ हो और उसका पावर यदि कुछ भी दिया हुआ हो तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा। ओके, तो ऐसे ही 5 के लिए भी बताया था और 6 के लिए बताया था कि यदि किसी संख्या के अंत में यानी कि वंस प्लेस पे यदि 5 हो और उसका पावर यदि कुछ भी दिया हुआ हो तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 5 ही होगा। ओके, वैसे ही यदि किसी संख्या के अंत में यानी कि वंस प्लेस पे यदि 6 दिया हुआ होगा और उसका पावर यदि कुछ भी दिया हुआ होगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 होगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है और 1 है। ओके, यानी कि मैं बताया था कि क्या ट्रिक बताया था, यह देख लीजिए। ट्रिक बताया था कि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 रहेगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे सेम नंबर ही आ जाएगा। यानी कि 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 5 होगा तो 5 आ जाएगा और 6 होगा तो 6 आ जाएगा। ओके, यह ट्रिक आप लोगों को मैं बताया था। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि इस संख्या के अंत में 5 दिया हुआ है और इस संख्या के अंत में 1 दिया हुआ है। ओके, और इसका पावर यदि कुछ भी दिया हुआ है तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 5 ही होगा। और इस संख्या के अंत में यदि 1 है, ओके, और इसका पावर यदि कुछ भी दिया हुआ है तो इस संख्या का जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा। ओके, तो इससे जो है हमें 5 मिल रहा है और इससे जो है हमें 1 मिल रहा है। यानी कि इसको सॉल्व करने से यूनिट प्लेस के जगह पे 5 मिलेगा और इसको सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस के जगह पे 1 मिलेगा। ओके, अब देखिए इसके लिए ट्रिक नहीं है। ओके, तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसके पावर में 3694 के पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे। यानी कि इसका पावर जो है 1793 दिया हुआ है तो 1793 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको हम कर रहे हैं। ओके, 3694 ओके का पावर जो है कितना दिया हुआ है, 1793 दिया हुआ है। इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो रहा है, देखिए 4 चौका 16, 1 पे 9, ओके 19 हो गया। तो 4 चौका 16 ही होगा, 3 पे 3, ओके 33, 8 चौका 32 और 1 रिमाइंडर जो है इससे मिल रहा है। ओके, यानी कि 448 जो है यह भागफल है और 1 जो है शेषफल है। तो हमें जो है शेषफल से ही मतलब है। ओके, और इससे जो है हमें यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई दे रहे हैं और इससे हमें 5 मिल रहा है तो 5 लिख दे रहे हैं और इससे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी कि इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा। ओके, तो इससे हमें 1 मिल रहा है तो 1 लिख दिए हैं। अब देखिए, अब इसका जो शेषफल आया है 1, वह जो है इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका पावर हो जाएगा। तो इसके यूनिट डिजिट पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और पावर जो है 1 हो जाएगा। यानी कि इससे रिमाइंडर जो है 1 आया है तो 1 जो है पावर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 5 जैसे है वैसे रहने देंगे और यहाँ पे 1 जैसे है 1 वैसे रहने देंगे। अब देखिए 4 के पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। ओके, और यहाँ पे इंटू है तो इंटू, ओके, और यहाँ पे 5 है तो 5 और यहाँ पे 1 है तो 1 और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई। ओके, अब देखिए 4 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 20 हो रहा है तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो 0 से यदि हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ओके, तो इससे जो है हमें 0 मिल रहा है तो इसका जो है रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि इसमें और भी संख्या यदि गुणनफल दिया हुआ होगा तो यदि गुणा करने पे यदि 0 यूनिट प्लेस पे आ जा रहा है किसी भी नंबर्स के तो
उसका आंसर जो है हमेशा जीरो ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि जीरो यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो इस जीरो से हम किसी भी नंबर में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार अगर जीरो आ गया मल्टीप्लाई करने पे, तो अगला हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो जीरो ही होगा। ओके, तो जीरो इससे आंसर आ गया है। तो यह जो है हम लोगों ने इसको ट्रिक से बनाया है। यदि हम कॉमन मेथड से बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं अभी देखिए, पहले इसको हम समझ लेते हैं। ओके, देखिए ट्रिक में मैं बताया था कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 में से यदि कोई भी रहता है और उसका पावर यदि कुछ भी दिया हुआ रहेगा, तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे सेम नंबर ही आ जाएगा। ओके, यानी कि इस नंबर्स के वंस प्लेस पे 5 है। ओके, तो 5 इस थ्योरी में दिया हुआ है। ओके, तो 5 है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसके भी यूनिट प्लेस पे 5 ही हो जाएगा, चाहे पावर कुछ भी दिया हुआ होगा। तो यदि इसको सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 5 हो जाएगा। तो इससे जो है यूनिट प्लेस के जगह पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और यहाँ पे इस संख्या के अंत में यूनिट प्लेस के जगह पे 1 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि थ्योरी में भी 1 है, तो 1 है, तो जो है इससे हमें यूनिट प्लेस के जगह पे 1 मिल जाएगा। ओके, तो इससे हमें 5 मिल रहा है यूनिट प्लेस की जगह पे, और इससे जो है हमें 1 मिल रहा है यूनिट प्लेस की जगह पे। तो इसको हम क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, तो इसके पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर मिल जाएगा, हमें रिमाइंडर से ही काम है। ओके, तो इसके इस संख्या के यूनिट प्लेस पे 4 है और पावर इसका 1 आ गया है, तो 1 लिख दिया है। तो 4 का पावर 1 इज इक्वल टू 4 ही होता है, और 5 जैसे है वैसे लिख दिया और 1 जैसे है वैसे लिख दिया है, और 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। ओके, 20 के यूनिट प्लेस पे 0 आता है। ओके, तो 0 से यदि हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ओके, तो यदि मान लीजिए कि इसमें और भी टर्म यदि मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ रहेगा, तो ऑलवेज जो है आंसर 0 ही हो जाएगा, यानी कि इस सब को सॉल्व करने पे जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 0 ही हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसको कॉमन मेथड से कैसे बना रहे हैं। जो टर्म दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मान लीजिए कि हमें कोई ट्रिक नहीं याद है, तब हम इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यह देख लीजिए। 3694 का पावर जो है कितना दिया हुआ है, 1793 दिया हुआ है। ओके, फिर बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई दे देंगे। यहाँ पे 615 ओके का पावर कितना दिया हुआ है, 370 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फिर इनटू और 841 का पावर कितना दिया हुआ है, 491 दिया हुआ है, तो 91 लिख देंगे। और देखिए मैं आप लोग को यह बताया था कि कोई भी संख्या हो और उसका पावर यदि कुछ भी दिया हुआ हो तो ऑलवेज हम पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर होगा वह 4 से छोटा ही आएगा। ओके, जो भी रिमाइंडर आ रहा है तो उस संख्या के यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है उस डिजिट का पावर जो रिमाइंडर आ रहा है वह हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। ओके, ये देखिए 4 चौका 16, ओके, 1 पे 9 19, 4 चौका 16, 3 पे 3, 8 चौका 32 और 1, यानी कि इससे जो है हमें 1 का रिमाइंडर मिल रहा है। ए वाला जो है भागफल है और ए वाला जो है शेषफल है। इसमें भी हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28। ओके, 3 ज्यादा है, 3 पे 7 यानी कि 37। ओके, 9 चौका 36 और 1 ज्यादा हो जा रहा है तो 1 इससे आ रहा है। ओके, यानी कि 317 में यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो 79 भागफल हो जाएगा और 1 जो है वह शेषफल हो जाएगा। 491 में हम यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो यह 1 और 2, 1 पे 1 यानी कि 2 और यह जो है 3, यानी कि इससे जो है हमें 3 का रिमाइंडर मिल रहा है। ओके, इससे हमें 3 का रिमाइंडर मिल रहा है। इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 का रिमाइंडर मिलेगा और इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 का रिमाइंडर मिलेगा। ओके, अब देखिए इस सभी संख्या के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है। इस संख्या के यूनिट प्लेस पे 4 है, इस संख्या के यूनिट प्लेस पे 5 है और इस संख्या के यूनिट प्लेस पे 1 है। ओके, तो जो भी रिमाइंडर आता है वह इस संख्या के यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट रहता है उसका पावर हो जाता है।
ओके, तो यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस पे 4 है तो हम 4 लिख दे रहे हैं, और इसका रिमाइंडर जो है 1 आया है तो 1 जो है पावर के रूप में हो जाता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 लिख दे रहे हैं, और इससे रिमाइंडर जो है कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है तो यह पावर हो जाएगा 1। ओके, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, और इसके सॉल्व करने पे इससे जो है हमें कितना का रिमाइंडर मिल रहा है 3 का रिमाइंडर मिल रहा है, तो यह 3 जो है पावर हो जाएगा। अब देखिए 4 के पावर 1 इज इक्वल टू 4, इंटू है तो इंटू, 5 के पावर यदि 1 तो 5 ही हो जाएगा, फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू, और 1 के पावर 3 इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इस 0 से, यानी कि 20 में यूनिट प्लेस पे 0 है तो इस 0 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोगों को कम ही मल्टीप्लाई करना था, इसीलिए हम 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20 के यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ज्यादा नंबर्स रहता और तब हमें मल्टीप्लाई करना होता तब तो मुश्किल हो जाता, तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो इस 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से किसी भी नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज 0 ही आएगा। ओके, तो इसीलिए हम इस 0 से मल्टीप्लाई करके आपको बताया है। ओके, कि मान लीजिए कि यहाँ पे और भी नंबर्स रहता तब हम 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर देते तो 0 ही आ जाता। ओके, तो यदि इस सब को सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।